हेलो दोस्तों, मैं हूं अनुष्का उमर, आपकी एडुकेटर फ्रॉम कैपर्स एकेडमी। आज हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये हमारा सबसे पुराना मर्केंटाइल लॉ है। इट इज़ एन ओल्डेस्ट मर्केंटाइल लॉ जो कि स्टिल एग्जिस्टेंस में है हमारे इंडिया में। ये बना था प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में, ब्रिटिशर्स के थ्रू ये फॉर्म किया गया था। आज भी हम इसे यूज करते हैं हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स में। जितने भी हम लोग के इंडिया से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उसमें हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ही यूज करते हैं। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बेसिकली ये फॉर्म हुआ था फ्रॉम इंग्लिश कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो कि ब्रिटिश में लागू था। वहां से हम लोगों ने उसको कॉपी किया है। आज हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं कि एक्चुअली में ये कब आया था, ये कब एप्लीकेबल हुआ था। तो ये एप्लीकेबल जो हुआ था वो हुआ था ऑन 1 सितंबर 1872। दिस वाज एप्लीकेबल ऑन 1 सितंबर 1872। और आपको क्या मालूम है कि ये आज हमारे पूरे इंडिया में लागू है। हम लोग के पूरे इंडिया में ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लागू हो चुका है। बट पहले ऐसी सिचुएशन नहीं थी। पहले जो हमारा स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर, वहां पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लागू नहीं था। पर कुछ साल पहले हम लोग की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने आर्टिकल 370 को रेवोकेट कर दिया। रेवोकेट का मतलब होता है कैंसिल कर दिया। रेवोकेशन मीन्स कैंसिलेशन। दे हैव कैंसल्ड द आर्टिकल 370 एंड उसके बाद से जो एक्ट इंडिया में अप्लाई होते हैं वो जम्मू कश्मीर में भी अप्लाई होते थे। पहले तो कुछ ऐसे एक्ट थे जो कि पहले से ही अप्लाई होते थे कि यहाँ पर भी लागू है, वहां पर भी लागू है। बट कुछ एक्ट जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऐसा था जो कि सिर्फ यहाँ पे लागू होता था, बट जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था। एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, एवरीवेयर इन इंडिया इट वॉज एप्लीकेबल। अब हम लोग ऐसे इसमें लिखा हुआ है कि 11 चैप्टर्स हैं इसमें एंड ये पार्ट्स में डिवाइडेड है। कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। बट अगर हम लोग इसकी हिस्ट्री में जाना चाहें, थोड़ा सा हम लोग पीछे चलेंगे और हम लोग आते हैं अपने यहाँ पे। तो अब हम आपको बताते हैं। सो एक्चुअली में जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इसके 5 पार्ट्स हैं। आपने सही सुना, इसके 5 पार्ट्स हैं। तो क्या चलिए अब हम लोग किसके क्या 5 पार्ट्स हैं। तो पहला पार्ट है सेक्शन 1 to 75। ये क्या बताता है? ये बताता है हमारे जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट को बनाने में उसके क्या जनरल प्रिंसिपल्स होंगे, ये सेक्शन 1 to 75 हमें बताता है। क्या एसेंशियल एलिमेंट्स है, किस चीज़ को हम लोग कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं, किस चीज़ को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानते। क्या अगर हम लोग अग्रीमेंट है हमारा, जो हम लोग ने अग्रीमेंट बनाया है, क्या हम उसको कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं लीगली, और वी कैन नॉट कन्वर्ट। या कितने टाइप के ऑफर होते हैं, कंसिडरेशन होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बात करी है सेक्शन 1 to 75 पे। फिर अब हम लोग का एक आता है सेक्शन 76 से लेके 123 तक। अब आपको ये मालूम है ये किसके थे? सेल ऑफ गुड्स के थे। अब ये जो सेक्शंस है वो सेल ऑफ गुड्स में पाए जाते हैं। ये रिपेल्ड होके सेल ऑफ गुड्स एक्ट में चले गए थे, जो कि आया था 1930 पे। सो अब हमारे पास ये जो एक्ट है, ये जो सेक्शंस है, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं पाए जाते हैं। अब हम लोग का थर्ड पार्ट आता है 124 से 147 तक, विच इज ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। इंडेमनिटी और गारंटी के सेक्शंस आते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा सेक्शन 148 टू 181, जो कि आता है बेलमेंट एंड प्लेज का। फिर फॉर्म सेक्शन 182
to 238, it is for agency के लिए ये सेक्शंस आते हैं। तो बेसिकली जो हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अगर जो सेक्शंस अब एप्लीकेबल नहीं होते हैं वो सेक्शंस हैं फ्रॉम 76 to 123। मगर यहाँ पे अब इसके बाद भी एक और कुछ सेक्शंस हैं जो कि एप्लीकेबल नहीं होते हैं, विच इज 239 to 266, विच इज ऑफ पार्टनरशिप। पहले क्या होता था कि जो हमारा सेल ऑफ गुड्स एक्ट है वो और पार्टनरशिप वो इंक्लूडेड होता था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, पर अब ऐसा सिनेरियो ये चेंज हो गया है। नाउ सेक्शन 1 to 75 एड ऑन है एंड सेक्शन फ्रॉम 124 to 238 में ही हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट सीमित है। बस इतने में ही हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट सीमित है। पहले ये थोड़ा और वास्ट हुआ करता था, बट अब इसकी जो इसका जो स्कोप है वो थोड़ा कम कर दिया गया है, क्योंकि उनके जो अदर थिंग्स थे उनके एक्ट्स बना दिए गए हैं, दैट्स वाई। तो बेसिकली ये हमारा आज इंट्रोडक्शन था अबाउट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, ये हिस्ट्री थी। कल से हम लोग चालू करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं उसके, या उसके टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, टाइप्स ऑफ ऑफर क्या है। उसके बाद से हम लोग ये वाली सीरीज पूरी चालू करेंगे। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आप मुझे बहुत सारा प्यार दीजिए। आपके सपोर्ट से ही हम बनेंगे। थैंक यू।